हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपको अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, खाने का सोडा का रसायन नाम क्या है? भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर बताना खाने का सोडा का रसायन नाम क्या है? ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, तीन में से कोई नहीं। तो खाने का सोडा का रसायन नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे याद रखिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये धोने वाला सोडा है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट ये धोने वाला सोडा है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है? यहाँ बताना आपको दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। ऑप्शन ए, जब मुंह का पीएच 6 से अधिक हो जाता है। बी, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। सी, जब मुंह का पीएच 6.5 से अधिक हो जाता है। डी, जब मुंह का पीएच 7 से अधिक हो जाता है। तो दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है, यानी कि दांत कब सड़ने लगता है? तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से जब कम होने लगता है तो दांत जो होता है सड़ने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ बताना आपको लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? तो मेसोनोइक अम्ल होगा। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ बताना कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ बता रहा हूँ सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि मैलिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब में पाया जाता है। ठीक है, और टार्टरिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो दूध दही में इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, रक्त का पीएच मान कितना होता है? भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7.4, बी 6, सी 9, डी 4। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया पीएच स्केल। ठीक है, ये जो कि 0 से लेकर 14 तक रहता है। ठीक है, बीच में जो होता है वो क्या होता है? 7 होता है। 7 किसका रहता है? तो जल क्या होता है? जल क्या होता है? उदासीन होता है। 7 में जो रहेगा वो उदासीन होगा, यानी कि जल उदासीन होता है। अब देखिए इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। इस साइड में जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ता रहेगा। अब देखिए 7.4, तो 7.4 7 किधर आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन 3, बी 2, सी 2.5, डी 4। तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए नींबू रस का जो पीएच मान है 2.5 है, यानी कि 7 को कौन साइड है? इस साइड में है, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन 4, बी 5, सी 6, डी 7। ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए पीएच स्केल में क्या है? 0 से 7 के बीच में रहता है वो क्या होता है? अम्ल होता है।
अब देखिए क्या है, 0 से 7 के बीच में, इसलिए ये भी अम्ल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51, अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? यहाँ बताना, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो किसका सुचालक होता है? ऑप्शन ए विद्युत का, बी चुंबक का, सी विद्युत और चुंबक दोनों का, डी इनमें से सभी का। तो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो किसका सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन क्षार, बी अम्ल, सी मिठाई, डी में सभी। तो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि अम्ल क्या करता है? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? यहाँ पता कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, डी में से कोई नहीं। तो पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? अब देखिए, ये पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक रहता है। ठीक है, बीच में जो 7 रहता है वो क्या होता है? ये उदासीन होता है। 7 कौन होता है? तो जल होता है। ठीक है, 7 जो होता है वो जल होता है। अब देखिए, 7 से 14 के बीच जो होगा क्या होगा? वो क्षारीय हो जाएगा। और जो 0 से 7 के बीच में होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इसमें क्या लिखा है? पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? यानी कि 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? तो क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच होगा तो क्या होगा? यहाँ बताना, पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, डी में से कोई नहीं। तो पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच होगा, यानी कि 0 से 7 के बीच होगा तो क्या होगा? तो अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? यहाँ बताना, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? ऑप्शन 0 से 14, बी 7 से 14, सी 14 से 0, डी 1 से 10। तो पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? तो पीएच स्केल पर क्या होता है कि 0 से 14 तक अंकित होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, लिटमस पत्र जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नीम से, बी शीशम से, सी लाइकेन से, डी बरगद से। तो लिटमस पत्र जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्षार स्वाद में कैसा होता है? यहाँ बताना, क्षार स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन तीखा, बी खट्टा, सी मीठा, डी कड़वा। तो क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, आपको अम्ल स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन ए खट्टा, बी कड़वा, सी तीखा, डी मीठा। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि क्षार क्या होता है? क्षार कड़वा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, प्लास्टर पेरिस का रासायनिक नाम है। यहाँ बताना, प्लास्टर पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। तो प्लास्टर पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र हो गया CaSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस पर मुक्त होते हैं? ऑप्शन ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होते हैं? तो एनोड पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? यहाँ बताना, आपको सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी लाल। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसका सूत्र क्या है? AgCl। ठीक है, AgCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 63, CaCl2 का प्रचलित नाम है। यहाँ बताना, CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन सोडा, बी रंजक चूड़, सी नमक,
डी बेकिंग सोडा। COCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो बिरंजक चूर्ण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? यहाँ बता निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन है 0, बी 14, सी 7, डी 4। तो निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो जो 0 होता है प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब देखिए ये pH स्केल हो गया, ये 0 से 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, ये बीच में है। तो देखिए यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ते जाएगा, यानी कि 0 जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 65, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है? ऑप्शन उपचयन, बी अपचयन, सी निर्जलीकरण, डी जलासन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है? तो जलासन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। देखिए जब किसी व्यक्ति का हाथ या गोड़ जब टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक पाउडर लेते हैं। वो पाउडर क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। उसे जब जल डाला जाता है, जल डालकर उसको जहाँ टूटा है वहाँ पर उसका अथी किया जाता है, लेप लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? वो बहुत ही कठोर हो जाता है। जो लेप रहता है वो बहुत कठोर हो जाता है। वो किस चीज़ का रहता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। उसमें जल डालने पर क्या होता है? वो पत्थर जैसा मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।